वृक्ष ही नारायण और ब्रह्म है। अशोक शर्मा। पर्यावरण एवं जल संरक्षण गतिविधि और इको क्लब बाड़ी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वृक्ष कथा में पर्यावरणविद अशोक ने कहा कि भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही वृक्षों को देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। प्रकृति में पर्यावरण संतुलन स्थापित करने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। हमें अपने घरों को हरित घर बनाना है। पक्षियों के संरक्षण के लिए छायादार और फलदार वृक्ष लगाना ही समाधान है। वृक्ष कथा में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने कहा कि हमारे जिले में 15 लाख पेड़ लगाने का जो लक्ष्य लिया था, उसको पूर्ण करने के लिए सर्वजन का सहयोग चाहिए। हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट हैं। उन्होंने कहा कि वृक्ष को केवल लगाना ही नहीं है, बल्कि उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। समाज सेवी डॉक्टर परमेश पाठक ने भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर न्याय विभाग से जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र जैन, सुरेश प्रकाश भट्ट, एडीजे अपर जिला न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भीक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नम्रता पारिक ने भी प्रकृति संरक्षण के कार्य के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर रामकुत्यार सिंह, RAC धौलपुर के अधिकारी सुरेश साखला, विजय शंकर शर्मा, समाज सेवी मुरारीलाल सिंघल, सत्येंद्र पाराशर, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष नीरज कटारा, वीरेंद्र त्यागी, डॉक्टर रामलखन गोयल सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं महिलाएं उपस्थित थी। हमारे मध्य RAC में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं, उनके स्वागत में दुपट्टा उड़ाते हुए ऋषभ जी, समीर जी, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो आ जाएं स्वागत के लिए। मीना, तो मैं उन्हें भी आवाज दे रहा हूँ, वो आगे आगे। बाहर से पधारे हैं, विनम्रता इनकी पहचान है। तो ये कहा जाता है कि बड़े बड़ाई कब करें, बड़े ना। आप वृक्षों के लिए पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाए हुए हैं। कहने के लिए कहा है तो मैं 2 शब्द कहूँगा। पर्यावरण को बचाए, क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने गर्मी में जो हालत हुई है सभी लोगों ने देखा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के द्वारा इस साल हमारे धौलपुर जिले में 15 लाख पौधे लगाने के प्रयास किया गया था। काफ़ी हद तक हमने सफलता प्राप्त की, लेकिन आने वाले समय में उन पौधों का संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी है। तो कृपया धौलपुर के समस्त वासी पर्यावरण को बचाएं और प्राकृतिक आपदा से आप खुद बचें। इन्हीं बातों से मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। जय जिला कलेक्टर महोदय, समस्त अतिथिगण और धौलपुर से पधारी माताएं, बहनें और सभी सज्जन शक्ति, जैसा आपको विदित है वृक्ष कथा का आयोजन किया जा रहा है। और मैं शुरुआत करूं तो मैं पेशे से चिकित्सक हूं। चिकित्सक जानता है अगर शरीर का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो शरीर में क्या दिक्कत होती है। उसे बुखार महसूस होता है, सारी चीजें एकदम सही नहीं रहती हैं। इसी तरह हमारे धरती का जो तापमान है पिछले 100-150 सालों से लगातार बढ़ रहा है। और इस अगर तापमान की वृद्धि को हमें रोकना है तो हमें वृक्षों से प्रेम करना ही पड़ेगा। और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है इस प्रसादी को रोकने के लिए। हम एक AC लगाते हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए करीब हमें 5 पेड़ों की आवश्यकता होती है, जितना वो तापमान छोड़ता है उसकी वजह से। तो इसीलिए संगठन की तरफ से आदेश मिला कि एक जन चेतना के रूप में हमें वृक्ष कथा का आयोजन करना है। आप सब लोगों ने उसके लिए सहयोग किया। वृक्ष कथा अपने आप में एक अभिनव पहल है। धौलपुर की धरती पे ये पहली बार आयोजित की जा रही है। भाई साहब हमारे आग्रह पे जयपुर से पधारे, मैं भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। सबके मन में कौतूहल था, ये सत्यनारायण की कथा सुनी है, भागवत कथा सुनी है, लेकिन ये वृक्ष कथा क्या है। आज आपके सामने इसका पटाक्षेप होगा। भाई साहब आपको वृक्ष कथा सुनाएंगे। वृक्ष कैसे हमारे पर्यावरण के लिए भी जरूरी है, हमारी अंतर चेतना के लिए भी जरूरी है, समाज के लिए भी जरूरी है और हमारी आत्मशक्ति के लिए भी जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा।
धौलपुर जिले में बरगद इतने रोपे हैं कि उन्हें लोगों ने बरगद मैन का नाम दे दिया है। मैं आदर के साथ नरेंद्र जिए, ज्ञान को विज्ञान के साथ जीना ही सत्संग कहलाता है। इसलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पांच देव हमारे यहाँ पंडित जी के पास जाओगे, पंचांग निकालेंगे तो पंचांग ही क्यों है? पंचामृत ही मंदिर में क्यों है? कभी सुना आपने? पंडित जी से पूछा। पंचवटी ही क्यों है? मुसलमान 5 बार नमाज अदा क्यों करता है? 5 ही हमारे गांव का सरपंच क्यों होता है? षष्ठ क्यों नहीं होता? तृतीय क्यों नहीं होता? कभी विज्ञान को समझा? हमारे यहाँ 5 कर्मेंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, और ये भगवान नाम का शब्द भी 5 अक्षरों से मिलकर के बना है। भय यानी भूमि, ग यानी गगन, वे यानी वायु, आ यानी अग्नि और न यानी नीर। और इसकी पूजा, पूजा यानी पूरी जानकारी। और सुंदरकांड में वर्णन आता है, हरि प्रेरित तेई अवसर चले मरुत 49 प्रकार की हवाएं हैं। और 49 प्रकार कौन सा होता है? 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती है 39, 9 ग्रह होते हैं 47, और 2 वृक्ष हमारे कदम के, और एक भगवान कृष्ण इंद्र से लड़कर के यहाँ हार संकार लेकर के आए थे। ऐसे 49 प्रकार की हवाएं खाएंगे तो हमारे पूर्वज कहा करते थे, 100 दवा एक हवा, 100 दवा एक हवा। इसलिए पंचदेवों को हम प्रणाम करते हैं। यदि कोई हमको पेन देता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं।